ओके, तो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट जनरल एनेस्थेटिक एजेंट की, दैट इज़ केटामिन। और केटामिन में हमें बहुत सारी न्यू चीज़ें नज़र आएंगी जो हमने अभी तक बाकी एनेस्थेटिक्स में नहीं पढ़ी। एक तो ये कि इसका पहला एक डिफरेंस ये कि ये एनेस्थेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है। हमने पीछे प्रोपोफॉल पढ़ा, एटोमिडेट पढ़ा, वो दोनों एनेस्थेटिक्स तो थे लेकिन एनाल्जेसिक नहीं थे। तो केटामिन में प्रॉपर्टी है कि एनेस्थेटिक भी है और एनाल्जेसिक भी है। इसी वजह से हम इसको एज आ सोल एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं पेशेंट को, और इट विल जस्ट डू गुड। इसमें हमें एडजंक्ट थेरेपी तो दे ही सकते हैं, हम मल्टीपल ड्रग्स के साथ उसको दे ही सकते हैं, बट साथ में हम इसको एज आ सोल थेरेपी, एज आ सोल एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, केटामिन के बारे में कहा जाता है कि ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कोर्स कराता है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया क्या होता है कि इट आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग केटामिन द पेशेंट एक्सपीरियंसेस सेपरेशन और डिटैचमेंट फ्रॉम हिज बॉडी और फिजिकल एनवायरनमेंट। ही फील्स दैट ही इज़, उसकी बॉडी वहाँ ओटी टेबल पर ही पड़ी है, बट ही इज़ फ्लाइंग above his body and he is like observing his body from the outside। कुछ ऐसे इसका वो होता है, असर होता है बॉडी पे। तो इस ये डिसोसिएटिव एनाल्जेसिया कराता है कि पर्सन अपनी बॉडी से डिसोसिएट हो जाता है, और इट इज़ एनेस्थीसिया इन विच द पेशेंट एक्सपीरियंसेस सेपरेशन और डिटैचमेंट फ्रॉम हिज बॉडी और फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। एंड इसके बारे में कहा जाता है कि इट्स अ कैटालेप्टिक स्टेट वेर इन द पेशेंट्स आइज रिमेन ओपन, एंड उसमें एक स्लो निस्टैग्मिक गेज होती है आइज़ में आफ्टर इंडक्शन डोज। इंडक्शन डोज के बाद हमें क्या मिलता है कि उनकी आइज़ ओपन रहती हैं, ये कैटालेप्टिक स्टेट में ले जाता है बंदे को, और स्लो निस्टैग्मिक गेज होती है, और डिसोसिएशन या डिटैचमेंट होती है फ्रॉम द ऑन बॉडी। तो ये तो हमें डिसोसिएटिव एनाल्जेसिया का, सॉरी, डिसोसिएटिव एनास्थीसिया का पता चल गया कि ये उसका क्या मतलब है। मोड ऑफ एक्शन ये है, सॉरी मैंने लास्ट वीडियो में गलत बोल दिया था। अब हमने एटोमिडेट का मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था कि वो गाबा ए रिसेप्टर मेडिएटेड है, जब जो केटामिन का मोड ऑफ एक्शन है दैट इज मेडिएटेड बाय द इनहिबिशन ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर, जो कि ग्लूटामेट का रिसेप्टर है। ठीक है। इसकी इनहिबिशन से अपना रोल प्ले कर रहा है। हमने हर एक एनेस्थेटिक के बॉडी पर इफेक्ट्स देखे थे, हम केटामिन के लेवल पर देखेंगे कि ये ना बाकी इसके जो इफेक्ट्स सारे वो बाकियों के ना बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। हमने प्रोपोफॉल और एटोमिडेट में देखा था कि वो सीनस लेवल पे सेरेब्रल वेजो कंस्ट्रक्शन करा रहे थे, और सेरेब्रल ब्लड फ्लो, सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑक्सीजन को कम करा रहे थे। ये दोनों काम करते हैं। जबकि केटामिन क्या करा रहा है कि ये एज अ सेरेब्रल वेज़ोडाइलेटर एक्ट करता है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो को भी ज़्यादा करता है, और सेरेब्रल मेटाबॉलिक रेट फॉर ऑक्सीजन को भी ज़्यादा करता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो सीएनएस रिलेटेड या जो न्यूरो सर्जरीज होती हैं उसमें केटामिन प्रेफर नहीं करते, बिकॉज ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो को ज़्यादा करा सकता है। ठीक है। एक और इसकी सीएनएस रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने बाकियों में नहीं पढ़ी, दैट इज़ अनप्लेजेंट इमरजेंस रिएक्शन। इमरजेंस रिएक्शन ये होते हैं दरअसल जब हम डिसकंटिन्यू करते हैं ना एनेस्थीसिया को, तो जो एक अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस की, अनकॉन्शियसनेस से जो अवेकनिंग की स्टेट आती है इसको हम इमरजेंस कहते हैं। तो इसके जो इमरजेंस रिएक्शंस होते हैं वो बहुत अनप्लेजेंट होते हैं। हम उनको अनप्लेजेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें उसको विविड कलरफुल ड्रीम्स आएंगे, हेलुसिनेशंस आ सकती हैं, ऑडिटरी और टैक्टाइल सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा होगी, और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो विविड कलरफुल ड्रीम्स, हेलुसिनेशंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड डिस्टोर्टेड विजुअल एंड ऑडिटरी एंड टैक्टाइल सेंसिटिविटी। तो ये हम अनप्लेजेंट इमरजेंस रिएक्शन की बात करते हैं जो एसोसिएटेड है केटामिन के साथ। ठीक है। तो ये सीरियस पर हमने इसके दो इफेक्ट्स पढ़ लिए। इसके अलावा इसका पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ भी है क्योंकि यूफोरिया कॉज कराता है, और ये जो इसके हमने अनप्लेजेंट इमरजेंस रिएक्शंस पढ़े उनको हम मैनेज करते हैं विद बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है। अच्छा, बस इसका ये याद रखें कि अनप्लेजेंट इमरजेंस रिएक्शंस में विविड कलरफुल ड्रीम्स आते हैं, हेलुसिनेशंस आती हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आते हैं, डिस्टोर्टेड विजुअल, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल सेंसिटिविटी आती है। ठीक है। अच्छा, सीवियस पे लेवल पे भी इसके थोड़े से ऑपोजिट इफेक्ट आ रहे थे। बाकी दोनों में हम देखे थे कि सीवियस डिप्रेशन है, जबकि केटामिन क्या कर रहा है कि ट्रांजिएंट और सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ कर रहा है, बीपी में इंक्रीज़ कर रहा है, हार्ट रेट में इंक्रीज़ कर रहा है, कार्डियक आउटपुट में। मतलब कि ये जो सीवियस रिलेटेड डिसऑर्डर उसमें तो ये हेल्पफुल ना हुआ ना। और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जरिए ये रोल प्ले कर रहा है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करता है, इस वजह से बीपी भी ज़्यादा हो रहा है, हार्ट रेट भी ज़्यादा हो रहा है, कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो रहा है। तो ये सीवियस रिलेटेड एक्शंस है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये अगेन बाकी तरह माइल्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ही कॉज करा रहा है, और ये ब्रोंकोडायलेशन भी कॉज कराता है। ठीक है। और यूजेस क्या है कि एक तो ये एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता है, एनाल्जेसिया के लिए भी यूज़ होता है, और इट कैन बी गिवन अलोन और इट कैन बी गिवन इन एडजंक्ट। ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें केटामिन के बारे में पता होना चाहिए, एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल। आई ट्राई टू मेक इट ईजी।